लाइफ प्रोसेस का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। उसमें हमने आपको सिखाया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट है ना। ट्रैकिट्स तक था, फिर ब्रोंकिया है ना, ब्रोंक्योल, लास्ट में कौन आता है बताओ, ऑल्विलोई। और ऑल्विलोई जो होता है वो ब्लड कैपिलरी के साथ में क्या होता है, हाँ अटैच होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते आगे और लिखेंगे हेडिंग नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बीच में एक पेज में अपनी लाइन खींचो, ठीक है, ऐसे खींच दिया। अब इसमें एक साइड लिखो इनहेलेशन। इनहेलेशन, सब लोग जानते हो ना आप लोग कि जो हमारी ब्रीथिंग होती है उसमें दो चीज होता है, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन में हम लोग एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, हाँ एयर लेते हैं पूरा, उसमें O2 भी होता है, N2 भी है ना, सब रहता है। लेकिन हमारे काम का तो ओनली O2 होता है, ठीक है ना। और इसमें कौन इधर, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। देखो, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप इसमें लिखो, इनहेलेशन में लिखो, क्या होता है बताओ, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द thoracic cavity, thoracic cavity, thoracic cavity मतलब कि चेस्ट, ध्यान रखना, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी क्या होता है बताओ, चेस्ट कैविटी इधर है ना, हाँ बताओ क्या होता है, एक्सपैंड, एक्सपैंड होता है ना, फूलता है, फैलता है मतलब, है ना। चलो अब बताओ, थोरेसिक कैविटी एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, डोम शेप में आ जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती है। हाँ लिखो, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्शन में करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है ना, सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें आ जाओ, जैसे ही आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी तो क्या हो जाएगा पता है, चेस्ट एक्सपेंड होते ही रिप लिफ्ट हो जाता है, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप का मतलब ऊपर उठ जाता है कि नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है भाई, चलो देखो ठीक हो गया। आ जाओ, इसमें क्या क्या होता है, रिप्स मूव डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड मतलब ये नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है ना, मतलब बैठ जाता है। भाई तुम बताओ, जब ये सिकुड़ेगा तो रिप नीचे की तरफ जाएगा तो हवा बाहर निकल के आएगी, है ना, जो आपने इनहेल किया था। और जब लोगे, देख रहे हो, रिप्स अप हो गया, फ्लैट हो गया डायफ्राम, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एयर एंटर कर गया चेस्ट कैविटी में, समझ में आया। फिर हम जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कॉन्ट्रैक्ट होगा चेस्ट और फिर हाँ डोम शेप में, डोम शेप में आ जाता है डायफ्राम, है ना, वॉल्यूम कम होता है और फिर एयर बाहर निकलता है। तो डायफ्राम बिकम, डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना, इन शेप, फ्लैट शेप में आ जाता है। और इसमें क्या होता है बताओ, डायफ्राम बिकम्स, डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, बिकम्स डोम शेप्ड, डोम शेप्ड में आ जाता है, ठीक है ना। अब आ जाओ उसमें आगे देखो, इससे क्या होता है, अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर एंटर कर जाता है, ठीक है ना। किसमें, इसमें एक्सपेंड जब होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस या कह लो वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ऑफ लंग्स इंक्रीजेज,
increases and air enters the lungs। ठीक है ना, लंग्स में एयर क्या होता है, एंटर कर जाता है, ठीक है ना। और इधर क्या होता है बताओ, इधर जो होता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स घट जाता है, डिक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, ठीक से लिखा यार, डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स, और जो हवा होगी वो क्या होगी, लंग से बाहर आ जाएगी ना। समझ में आया सबको। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, चेस्ट लिफ्ट होता है, अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स के अंदर फ्लैट शेप में आ जाता है कौन, डायफ्राम, ठीक है ना, एंटर करता है एयर अंदर, ठीक है ना। जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, थोड़ा सी कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डोम शेप में आता है डायफ्राम, वॉल्यूम कम होता है लंग्स का, एयर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। बस इतना से तुम्हें याद करना है और हो गया याद, ठीक है ना, इतना बन गया नोट्स, कर ले कॉपी, आगे बढ़े, है ना। अब आ जाओ आगे। अब हमें देखना यह है कि जो आपने एयर के थ्रू ऑक्सीजन को लिया है वो गया कहाँ, है ना। फिर मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगा, फिर से आ जाए कि O2 कैसे आता है, कैसे दिखाता है, ऑलवियोली में, हाँ अभी सब दिखाऊंगा, देखना अभी आप, है ना। पहले आप लिख लो एक बार कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। देखो लिखो हेडिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveolus comma blood and tissues। बताओ क्या समझे इसका मतलब आप, भाई alveoli में O2 गैस आया, उस alveoli से कहां पहुंचेगा वो, ब्लड में, और जो ब्लड है उसके बाद कहां पहुंचेगा, टिश्यू में। तो कैसे पहुंचेगा, पूरा मैकेनिज्म, एक्सचेंज कैसे होगा, वो तुम्हें हम यहाँ पर सिखाएंगे इसमें, ठीक है ना। हाँ सब बताएंगे डिटेल में ना, चिंता मत करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, लेकिन वो हमें पढ़ना है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एयर होता है, बताओ क्या होता है, एयर, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी एयर रिच इन O2, ऑक्सीजन से भरपूर होता है हवा, वो कहां पहुंचेगा, ब्लड में, कहां पहुंचेगा, ब्लड में। और वहां पर कौन बैठता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये बाइंड हो जाएगा, बाइंड विद हेमोग्लोबिन, समझ में आया। हेमोग्लोबिन होता है किसमें, इन आरबीसी, आरबीसी है ना, आरबीसी का क्या होता है फुल फॉर्म, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ध्यान रखना, इसी की वजह से हमारा जो ना ब्लड है वो रेड होता है। हाँ तो हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, लिख लेना है इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कभी पूछेगा कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हेमोग्लोबिन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है ना। इसके बाद आरबीसी में कौन होता है बताओ, हेमोग्लोबिन था ना, और फिर O2 जो लाया है कौन, हेमोग्लोबिन, O2 इज रिलीज्ड, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज में छोड़ देगा, इन alveolus, क्या लिखा भाई, रिलीज्ड इन alveolus। देखो सुनो, रिलीज्ड इन टिश्यू, ठीक है ना, किसमें होता है रिलीज बताओ, लेकिन किसके थ्रू, यहां लिखना, इन alveolus, इन alveolus थ्रू ब्लड वेजल्स, ठीक है ना, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, समझ में आया
तेरे को ब्लड वेजल्स, ठीक है ना। हाँ, ब्लड वेजल्स के जरिए कहाँ पहुंचता है? टिश्यू में। कौन? ऑक्सीजन। नहीं समझ में आया तुमको? आओ एक लाइन में फिर से आपको समझा देता हूं। एयर से O2 हो, एयर जिसमें O2 है, हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद में वो कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। लेकिन ब्लड में जाएगा किससे? जो लंग्स के अंदर ऑल्वियोली है, उसके अंदर कौन है? ब्लड वेजल्स बहुत सारे हैं ना ऑल्वियोली के अंदर, उसके जरिए ब्लड में जाएगा O2। अब ब्लड जो है आरबीसी ब्लड में तो है, अब उसमें क्या होता है? उस ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है ना। और बाइंड करने के बाद में उसे कहाँ पहुंचाता है? रिलीज कर देता है जाकर के टिश्यू में। वहां पर होते हैं ग्लूकोज, उसके साथ में करता है रिएक्शन, ठीक है ना। और फिर वहां पर क्या होता है? रिएक्शन होता है और वहां से एनर्जी CO2 गैस बाहर निकलता है। और फिर अब हम देखेंगे कि टिश्यू के अंदर जो CO2 गैस बनेगा, इसकी रिएक्शन होगी ना किससे? ग्लूकोज से, जो हमने खाया था, डाइजेस्ट हुआ था ना, उसके साथ में होगी इसकी रिएक्शन। शायद वॉइस में दिक्कत कर रही है ना, एक बार मैं माइक चेंज कर दूं। अब देखो, ऑक्सीजन में, सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो गया? टिश्यू में पहुंच गया, वहां पर रिएक्शन हो गया होगा किससे? ग्लूकोज के साथ में। आओ देखो इधर, यानी अब सेकंड पॉइंट हम तो यहां लिखेंगे इधर, क्या होगा? CO2 गैस जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान निकला था, वो CO2 गैस कहाँ जाएगा बताओ? वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। और रिलीज होने के बाद में क्या हो जाएगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, डिसॉल्व इन ब्लड, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद में किसके थ्रू? ब्लड वेजल्स होते हैं हमारी बॉडी में, नहीं होते? अरे ब्लड वेजल्स होते हैं ना बहुत सारे, उसके थ्रू कहाँ पहुंचेगा? वो लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है ना। रिलीज्ड इन ऑलव्यूलर सैक, रिलीज्ड इन ऑलव्यूलर सैक, ऑलव्यूलर सैक में जाके क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहां से क्या होगा? भेज दिया जाएगा, सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, डिसॉल्व्ड इन ब्लड। CO2 गैस जो होगा ना, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेजल्स रिलीज्ड इन ऑलव्यूलर सैक और सेंट आउट थ्रू, कहां पहुंचेगा ये? नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल के जरिए क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। कहां? हाँ, नोस्ट्रिल के जरिए ये बाहर निकल जाएगा। कहां से? फ्रॉम टिश्यू, फ्रॉम टिश्यू, फ्रॉम टिश्यू। समझ में आया? तो सिंपल सी बात होता है। अब मेरी बात सुनना तुम ध्यान से, देखो 1 मिनट में सारा प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है ना। किसका? रेस्पिरेशन का। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब मेरी बात सुनना, 1 मिनट के अंदर खत्म। एक्सहेल किया, सॉरी, ब्रीथ किया, ब्रीथ में क्या हुआ? इनहेलेशन हुआ, चेस्ट कैविटी अप हुआ, एक्सपेंड हुआ, डोम, सॉरी, फ्लैट शेप में कौन पहुंच गया बताओ? डायफ्राम। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एयर एंटर हो गया, एयर एंटर होने के बाद में लंग्स में पहुंच गया कौन? ऑक्सीजन। वहां पर ऑल विलोई होता है, ऑल विलोई के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं, उसके जरिए ब्लड के अंदर O2 पहुंच जाता है। और ब्लड के अंदर आरबीसी में कौन होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है रेड रंग रखता है, किसका? ब्लड का। उसके बाद उस O2 गैस को बाइंड करके हेमोग्लोबिन क्या बोलता है? चल तुझे ले चलता हूं तारों के शहर में। वो कहां पहुंच गया? टिश्यू में। टिश्यू में कौन है? जो तुमने खाना खाया था, डाइजेस्ट हुआ था, ग्लूकोज मोलिक्यूल। वहां पर जाते ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कौन? ग्लूकोज। और वहां पर यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, वहां से हमें एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलता है बहुत सारी, ठीक है ना। और साथ में CO2 गैस क्या होता है? रिलीज होता है और वाटर मोलिक्यूल बनते हैं। तो वाटर तो वहीं पर ही ब्लड में डिजोल्व हो जाता है कि नहीं। और जो CO2 गैस बना वो ब्लड में डिजोल्व होता हुआ कहां पहुंचता है? वापस बैक करते हुए लंग्स में आता है। और लंग्स में फिर क्या होता है बताओ? ऑलव्यूलर सैक के अंदर पहुंचता है O2 गैस और हम छोड़ देते हैं, बाहर निकल आता है, ठीक है ना, नोस्ट्रिल के थ्रू। समझ में आया? इतना प्रोसेस होता है हमारे किस में? रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको PPT में कैसे हम लोग
समझेंगे, है ना इस कॉन्सेप्ट को। आओ दिखाते हैं तुम्हें पीपीटी। अब देखो जो हमने आपको लिखवा के समझाया था ना, वो देखो पीपीटी के माध्यम से क्या कहता है, व्हेन वी ब्रीथ इन, है ना, ये सब आपने पढ़ लिया था पहले, देखो है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। देखो ये ना क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है हमारा क्या, लंग्स, ठीक है ना। आगे देखो ये आ गया, ये हमारा क्या है पूरा, देखो ध्यान से दिख रहा है ना, ये हमारा ऑल विलोई है, देखो लास्ट में जो है ना, और ये हमारे रिब्स हैं, देखो ब्रोंकाई, ब्रांच ऑफ विंड पाइप, सबको मालूम है नहीं तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है पहले भी, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो ये ऑल विलोई। अब यहाँ आपको बैलून लाइक सैक इसमें बहुत सारा दिखाई देगा, देखना इधर आ जाओ, हमें तो ये समझना है डिटेल में, है कि नहीं। क्या बोलता है, द थिन वॉल ऑफ द ऑल विलोई आर क्लोजली सराउंडेड, दिख रहा है तुमको, देखो ये हमारा ऑल विलोई है, और वो चारों तरफ से उसे घेर रखा है एक जाल, वो जाल नहीं है, वो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना, बिल्कुल धागे जैसी होती है वो, ध्यान रखना। थिन ब्लड वेजल को बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना, सबको ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। आगे आ जाओ, देखो अब इसमें देखना आप बिल्कुल कैसे एक्सचेंज होता है गैस का, देखो दिख रहा है। अच्छा ये लेफ्ट हो गया, राइट देख लो जरा ना। O2 दिखा, नहीं दिखा आपको, देखो दिख रहा है बहुत सारा, इस तरह से ये ऑलव्यूलर सैक है, और ये कौन है, ब्लड कैपिलरी, देखो लाल लाल है ना, ये सराउंडेड है बिल्कुल किससे, ऑलव्यूलोई से, देखो ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जूम करके पूरा चीज है। अब देखो आगे आ जाओ, दिख रहा है ऑलव्यूलोई, और ब्लड कैपिलरी कौन था बताओ, ये हमारा ब्लड कैपिलरी, देखो ये कौन आया, ऑक्सीजन गया उधर सिंगल के, नहीं दिखा आपको, अभी देखना, देखो ये कौन है, ब्लड कैपिलरी, ये ऑलव्यूलोई, इसी में तो आएगा O2 गैस, और ये बॉडीज के सेल है बाहर वाले सारे। अब देखना यहां से कौन आएगा, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन आएगा, देखो जा रहा है कुछ, नहीं दिखाई दिया आपको, है ना। फिर देखना ध्यान से, कौन गया, देखो दिखा तुम्हें, ये होमोग्लोबिन है, आया है अभी, ठीक है ना। अब देखना कौन आएगा, आरबीसी है ना उसके अंदर, आरबीसी, उसमें कौन होता है, हेमोग्लोबिन, एचबी दिखे सबको, एचबी मतलब हेमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, वो आकर के वहां पर रुका है, ऑल विलोई की जो भारत सैक है उसके अंदर ब्लड कैपिलरी से। देखो अब बढ़ो आगे, ये कौन आया बताओ, ऑक्सीजन, किसने बाइंड किया उसको, हेमोग्लोबिन ने बाइंड कर लिया। अब कहाँ जाएगा ये देखना ध्यान से, अब ये हमारा प्रोसेस आगे जाएगा, वो कहाँ गया बताओ, ब्लड के बॉडी का जो सेल है ना उसमें पहुंच गया, वहां पर क्या होगा, रिएक्शन, वहां पर क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी। अच्छा देखो, हाँ अब देखो ध्यान से, कौन निकला बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या निकला, अंदर रिएक्शन हुआ होगा ना, किसके साथ में, हाँ ग्लूकोज के साथ में, CO2 गैस बाहर आया, वापस निकल गया। ये प्रोसेस चलता है क्या, ब्रीथिंग के दौरान हमारी रिएक्शन बॉडी में, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं। देखो ये तो ये वही हो रहा है ना, आप हमने उसने दिखाया पूरा, यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ हमने वहां पर देखा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी क्या होती है बॉडी के अंदर, ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको भी लिखवाया, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट है ना, ये हमारे कहाँ पर हुआ, हमारी बॉडी में हुआ ना, प्लांट के अंदर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आओ बढ़ते आगे, आ जाओ वापस हम ग्रीन बोर्ड पे आ गए ना। अब हमें यहाँ पर 2-3 लाइनें और लिखनी है ना, फिर हमारा रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बीइंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लांट में आएगा। देखो इधर आ जाओ, देखो आप इसमें लिखो टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। देखो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, जैसे हम लोग हो गए, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है ना, फॉर रेस्पिरेशन, समझ में आया। अब आ जाओ इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब कौन आता है, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ध्यान से सुनो कैसा होता है रेस्पिरेशन। हाँ वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है,
उसमें से लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के मौसम में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सरफेस पे ना रह करके डीप में रहते हैं। डीप में मतलब ये गहराई वाले पानी में रहते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में जो होता है ना, गर्म होता है पानी, गर्म होने से ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन होती है वो कम हो जाती है ना। गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं होता, डिजोल्व कम होता है बहुत, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। वो इसलिए ठंडे पानी में रहने की कोशिश करते हैं, नीचे डीप में। वहां पर ठंडा पानी होता है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है डिजोल्व पानी में वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसीलिए वहां पर रहना वो पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल गो इन डीपर इन समर। समर में क्या होता है, वो गहराई में रहते हैं, और इन विंटर में तो कहीं नहीं लो, है ना, वहां तो ऑक्सीजन चीजें क्या, ठंडे पानी में कोई दिक्कत नहीं उसको, वहां तो ऑक्सीजन बहुत होती है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज करते हैं, यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। समझ में आया सबको? यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और फिर जिंदा रहते हैं वो, ठीक है ना। इस तरह क्या हुआ, हमारा खत्म हुआ रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है ना। अब प्लांट के अंदर हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस को देखेंगे, ठीक है ना। किस चीज का एग्जाम्पल, स्किन से लेते हैं सारे वो ना। अर्थवॉर्म हो गया, ये जो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते, वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है ना, और अपने वेस्ट यानी कि एलिमिनेशन भी करते हैं ना, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो हम लोग ना सीखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना किसमें, प्लांट में। क्या टाइम हो गया, हाँ, प्लांट में देखो गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। कॉपी करो फिर हम लिखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। लिखो हेडिंग, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चिमटा दूं, चलो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन, है ना। देखो लिखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स is simpler than respiration in animal. अरे बताओ, एनिमल के अंदर तो एक अलग सिस्टम होता है पूरा, है ना, रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट में सिंपल होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा झंझट नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैसे कैसे होता है एक्सचेंज, लिखो, हाँ, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू, या कह लो अकर्स थ्रू। देखो किसके जरिए होता है, पहला स्टोमेटा इन लीव, ठीक है ना। लीव्स के जरिए, लीव्स मतलब पत्तियों के जरिए, जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होती है उसके जरिए। स्टोमेटा का मैंने आपको ना पूरा डायग्राम बनवाया था, फंक्शन लिखवाया था ना, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सेकंड कहां से होता है बताओ, लेंटिकल्स इन स्टेम के अंदर ना लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके जरिए निकलते हैं। अरे उसमें रुई सा स्टेम्स में होते हैं, और तो गांठ से होती है, वहां से निकलती रहती है, ठीक है ना। अबे आपको पीपीटी में देखना, दिखाऊंगा, सब दिखाई देगा आपको। और थर्ड इसमें आता है कहां से, जनरल सरफेस ऑफ द रूट, ठीक है ना, या आप सिंपली बोलो सरफेस ऑफ द रूट से निकलता है गैसेस वगैरह, सरफेस ऑफ रूट्स। बस ये प्लांट में खत्म हो गया, क्या चीज हमारा, रेस्पिरेशन, प्लांट में भी इसमें इतना ही था, ठीक है ना। अब मैं तुमको पीपीटी दिखाता हूं, देखो ध्यान से, आ जाओ, ये छप गया, वापस आ जाओ। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, वो तो आपको, आप तो अभी लिख तो लिया ना, सब कुछ पढ़ लिया आपने। प्लांट में स्टोमेटा थ्रू होता है। देखो प्लांट डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट के पास कहाँ सिंपल चीज होता है उसके पास, तो ये रहा, ये नहीं होता उनके पास, है ना, ध्यान रखना भाई, क्या रहेगा, प्लांट में नहीं होता, ठीक है ना।
दिख तो गया सबको। प्लांट आर स्टेशनरी, रुके रहते हैं ना ये, है कि नहीं? ये है, कुछ चल रहा है ये, चलते नहीं है ना, फिक्स्ड एट वन प्लेस, सो देयर एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। हम लोग चलते फिरते हैं, बोलते हैं ना, मारते भी हैं एक दूसरे को, मतलब है ना, तो वहाँ भी एनर्जी हमें चाहिए, इसलिए वहाँ पर क्या अलग सिस्टम है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ठीक है भाई। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोवर एज कंपेयर टू एनिमल। समझ में आया? देखो तुम चाहते नोट्स कॉपी कर सकते हो ना। सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यहाँ बहुत कम गैस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना? आगे आ जाओ। द गैसेज आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? जहाँ गैस ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, ठीक है ना? हाँ देखो अब आ जाओ इसमें आगे। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है? गैस का एक्सचेंज डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है ना? देखो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में सूरज होगा, स्टोमेटल पोर क्या होंगे, ओपन होंगे, यानी कि ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ होते हैं दोनों। क्या होते हैं दोनों भाई? दिन है, सूरज का धूप निकल रहा है, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो वहां से गैस का एक्सचेंज होगा, ऐसा दिन में होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना? O2 गैस प्लांट में से बाहर निकलता है, CO2 गैस वो अंदर लेता है ना? तुमको पता होना जरूरी है कि हम कौन सी गैस लेते हैं और प्लांट कौन सी लेते हैं, CO2, ठीक है ना? हाँ देखो ये रहा, ड्यूरिंग डे O2 इज रिलीज्ड, O2 बाहर निकल गया, O2 इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। देखो ये रहा, अब क्या हुआ, CO2 इज आउट, कौन, ये गया, गया ना, ये बाहर आया, इंसान ने लिया, इंसान ने छोड़ दिया, प्लांट ने उसको ले लिया। ये CO2 इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 से तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्लांट के अंदर। देखो आ जाओ दिन और रात, सॉरी तारों का ये तारों का शहर यही है ना, बात होती है गाने में, तारों का शहर में ले चलूं, यहीं पे लाते हैं, ठीक है ना, यहाँ बिठा के बात करते हैं। देखो ये रहा रेस्पिरेशन, अरे दिख रहा है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात में क्या होगा, देखो नो फोटोसिंथेसिस, रात में थोड़ी होगा फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा ना, नहीं है, समझ में आया? नो O2 इज रिलीज्ड, ना ही O2 गैस निकलेगी बाहर, हाँ भी निकलेगी कोई बाहर, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, देखो आ जाओ देखना क्या होगा, अभी समझ में आएगा। मोर CO2 इज एलिमिनेटेड, O2 गैस बाहर निकलेगी नहीं, केवल CO2 गैस ही एलिमिनेट होगा। देखो ये रहा, दिख रहा है कहाँ से, ये कहाँ से हो रहा है रेस्पिरेशन, हमारे अंदर से। हाँ ये हमारा, ये प्लांट का है, प्लांट का थोड़ा होगा, हमारे अंदर तो होगा नहीं होगा रेस्पिरेशन में, ठीक है ना? हाँ तो हम केवल CO2 छोड़ता रहेंगे, ठीक है ना? देखो आगे नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ यार, है ना? रेस्पिरेशन फेज जो होता है अलग अलग होता है, ये तो तुम जानते हो सब लोग, सेल में होता है और ब्रीथ होता है ना एक्सटर्नल, तो हम सब लोग जानते हैं, एज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, है ना? ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, सेल में कैसे होता है रेस्पिरेशन। देखो ये तुमको दिखा रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। हाँ ये मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, सारा पिछला ही है सब कुछ पीपीटी में। इनसाइड द सेल देयर इज अ ऑर्गनलीज कॉल्ड एज सेल ऑर्गनली, है ना? इसमें क्या होता है बताओ, सेल ऑर्गनली होते हैं ना। देखो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है वो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर दिखा रखा है, हाँ बहुत सारी हमारी बॉडी में होती है, एक ना होती है सेल में, हर एक सेल में होता है ना। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सब जानते पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी बनता है इसके अंदर बहुत सारा मात्रा में, फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है। देखो ये कौन है बताओ, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया है कि नहीं, और क्या देगा आपको ये, ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। अब देखना ध्यान से, कितना मजा आएगा तुमको समझने में। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस, क्या बताओ क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एनर्जी, क्या बनता है, एनर्जी मिलती है, किस रूप में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स को बोलते ना आप लोग, या नहीं बोलते, बोलते ना? आगे जाओ, तो इसे हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल
प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना है। ये रहा केमिकल प्रोसेस इनसाइड लिविंग सेल, जो लिविंग सेल के अंदर रिएक्शन होती है या प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ में आया सबको? ठीक है ना। अब देखो मस्त देखो, इनसाइड द सेल, ये सेल आ गया, सेल आ गया, इस सेल के अंदर, अरे अभी टाइम है, 1 मिनट। देखो इनसाइड द सेल ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, सब लोग जानते हैं ना C6H12O6 होता है, 6 कार्बन का मेंबर होता है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन। सब लोग जानते हैं पायरुवेट में टूटता है, नहीं टूटता है, 3 कार्बन मेंबर, ये रहा टूट गया, देखो ये 3 क्या है, पायरुवेट है ना। अब ये अलग अलग कंडीशन में करता है रिएक्शन, ऑक्सीजन है तो कैसा, नहीं है तो कैसा, और कम मात्रा में तो कैसा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये देखो दिस स्टेप टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बताया ना मैंने, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ब्रेकडाउन, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अभी तो पायरुवेट बनेगा ना, उसके बाद होगा। दिस प्रोसेस इज एनारोबिक, है कि नहीं। अब आ जाओ आगे, एब्सेंस ऑफ O2 में होता है ऐसा, हाँ, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो ये है सेल, है ना। नाउ पायरुवेट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, अब पायरुवेट कहाँ पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, 3 कार्बन का पायरुवेट है ना, कहाँ पहुंचा बताओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैसे देखना ध्यान से देखो। अब ये O2 गैस कौन आया, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी, सॉरी 36 होता है वैसे ना, इसमें मैंने 38 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो क्या बना, H2 + CO2 है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और हमको क्या देगा, ये एरोबिक में होता है वो तो, है ना। हाँ अब आ जाओ आगे, देखो ये कहाँ हो रहा है, मसल्स में, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, तब क्या बनता है बताओ, देखो यार लैक ऑफ ऑक्सीजन तो 2 ATP निकलता है केवल, है ना। देखो 3 कार्बन था, मसल से हमने जिम करा तो ऑक्सीजन वहां पर कम पड़ता है, तो यहाँ पर क्या बनता है बताओ, हाँ सही पकड़े हैं, यहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, है ना। और फिर यहाँ पर आपको दर्द से महसूस होता है ना, हाँ लैक्टिक एसिड थका देता है ना, ये देखो ऐसा होता है इसमें रिएक्शन पूरा, फील लो इसमें थोड़ा सा ना, देखो हो गया ना। अब कौन आया बताओ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे बनता है वही क्या, एक तो पायरुविक एसिड हो गया, हाँ यहाँ पर एल्कोहल बनता है, ठीक है ना, यानी कि इथेनॉल, 2 कार्बन मेंबर जो होता है कंपाउंड, ये रहा है ना, इथेनॉल बन गया ना, बन गया, ये ईस्ट में होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। थैंक यू। अब ये हमारा खत्म हो पूरा रेस्पिरेशन, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में ना एक नए टॉपिक में।